तो भाई देख सकते हो आज मैं आ चुका हूँ इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस एवर। चलिए आज आपको दिखाते हैं यहाँ के नज़ारे, अंदर के नज़ारे। तो क्या ही है यार, भूत तो कुछ होता ही नहीं, ने अफवाह बना रखी है। ये देख लो भाई, माने मतलब ये देखो भाई, ये है इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। बस कहीं से भी कुछ हॉन्टेड लग नहीं रहा, बाकी तो सब कुछ हॉन्टेड है भाई यहाँ पे। वो देख सकते हो, वो है तांत्रिक छतरी उधर ऊपर। जब आप देखने लग गए ना तो मैं भी देखने लगी, तो मैं गई तो सुन लगी। क्या खर्चा पानी के पैसे लेते हैं। कितना लोग? अभी यहाँ कोई 150 भी देते हैं, कोई 100 भी देते हैं, अपना अपना मन होता है। 50 दे दूँगा। कोई बात नहीं, चलो। बताओ। हाँ बताओ। ये राज था आगरे वाले अकबर का। अच्छा। राजा भारमल यहाँ का राजा नहीं था, वो चित्तौड़गढ़ का राजा था। तो महाराणा प्रताप फिर उनका झगड़ा हुआ था, यहाँ आ गया तो राज लिया था कि मेरी लड़की की शादी आपके साथ करूँगा, ये राज मेरे को दे दो। राज लेके अपना टिकट लिया ना, वहाँ से ही मार्केट छोटे बड़े ही मार्केट स्टार्ट हो जाता है। इसका नाम है जोरी बाजार। तो पूरा शहर बसाया, किला बनाया। तो पहाड़ पे देखो, पहाड़ पे पहरेदार चौकीदार की कुटिया है ना, वो पहाड़ पे चौकीदार बिठाया, इसलिए भाई कोई चोरी वगैरह हो जाएगा, हमला हो जाएगा तो ध्यान रखेगा। अब राजा साहब का काम था, सुबह उठता था तो ताशपत्ती खेलने हाथी घोड़ों पर बैठ के बाउंड्री से बाहर जाता था। उसके पीछे कुआं है, उसके पीछे बावड़ी है, रहने का मकान है, जैसे यहाँ टूटा फूटा है जैसे। अब राजा ने चौकीदार बिठा दिया तो राजा साहब का काम था, सुबह उठता था तो ताशपत्ती खेलने हाथी घोड़ों पर बैठ के बाउंड्री से बाहर जाता था। उसने एक रोज देखा, 2 रोज देखा, उसने सोचा राजा तो रोज ही खेलने जाते हैं, तो कुछ न कुछ तो रानी भी खेलती हुई, रानी के पास आने जाने लग गया। उसने सोचा ये राजा की पत्नी इतनी सुंदर है, या कैसे मेरी होगी, कैसे मेरा बस में होगी, तो मैं राजा मारूँ तो मैं राजा ही बन जाऊँ। तो राजा तो मरेगा नहीं, रानी बस में हो सकती है। इसकी नौकरानी रोज मार्केट जाती है, कुछ न कुछ लेके आएगी, तो मैं ऐसा तंत्र विद्या चलाऊँगा तो महारानी मेरा बस में हो जाएगी। अभी यहाँ से चली नौकरानी, महल से चलेगी, उससे उसको समय का पता था, उससे आगे आके छुप गया। तो महल से नौकरानी आई, घूम फिर के सामान लिया, लौट के चली तो रास्ता में मिल गया। बोले क्या लाइए, उसने बोला कुछ नहीं, कि बता क्या लाइए, बता दिया। तो और सामान में तो गड़बड़ी की नहीं, और जो सिर में डालने का हितर था उसमें तंत्र विद्या करके ऐसा काला जादू किया, ये सिर में डालेगी सीधी मेरे पास आएगी तो मेरा बस में हो जाएगी। अब यहाँ से पहुँची नौकरानी महल पर, रास्ता में मिल गया, और सामान में तो गड़बड़ी की नहीं, और इतर में तंत्र विद्या करके ऐसी सिर में डालेगी सीधी पाड़ पाएगी तो मेरा बस में हो जाएगी। यहाँ से चली नौकरानी महल का, तो राजा की रानी थी रत्नावती, उससे ज़्यादा तंत्र विद्या जानती थी। वो देखते ही पहचान गई, बोला इसमें गड़बड़ी है, बता कौन मिला था। नौकर को डर रहता है, बोलो कोई नहीं, कि बता कौन मिला था, कि महारानी आपके पास आता ना वही मिला था। कि ठीक है, तू लगाएगी तेरा हो जाएगा, मैं लगाऊंगी मेरा हो जाएगा, चल महल से बाहर, मैं पत्थर बताऊंगी उस पर डाल देना। वो पत्थर पर डाला, पत्थर महल से उठ के पहाड़ पर जाकर उसकी साइड गिर गया। उससे पहले रानी राजा को बता चुकी थी। तो राजा साहब भी देख रहे थे भाई कैसा मौका मिले, कैसी सुराग मिले मारने की। उसी समय में राजा साहब इससे निकले के ऊपर पहुँच गया। तब राजा साहब को देख के बोला था, अगर राजा साहब
मैं तो जाऊंगा पर मेरी जान अकेले नहीं जाएगी, मेरी जान के साथ साथ तो पूरा शहर समाप्त हो जाएगा। ये तो बचेगा भी नहीं, दोबारा बनेगा भी नहीं। इसमें कुलदेवी 4 मंदिर बचेगा और 3 घंटे के समय है। राजा साहब जी ने बोला कभी इसको कुआं में डाल दो, कुआं में डलवा दिया, ऊपर पत्थर डलवा दिया, पत्थर डलवा के नीचे आ गया। नीचे आके नौकरों को बोल दिया भैया अपना ऊँट हाथी घोड़ा गदा सामान लगा लो, महल फटाफट खाली कर लो। अब यहाँ से राजा साहब अपनी रानी दासी दरोगा नौकर चाकर कुटुम परिवार लेके निकला था। वहीं से राजा साहब ने आवाज़ लगाई थी, किसी का कीन होता है किसी का नहीं होता है, घबराने में आवाज़ कम हो जाती है। तो 3 घंटे से पहले निकल गए तो पूरा ही लोग बचे। 3 घंटे बाद में बारिश और भूकंप साथ में आया था तो पूरी शहर नगरी एक झटका से ही समाप्त हो गई। इसलिए इसको भूतिया हॉन्टेड बोलते हैं। अब वैसा डर नहीं होता तो पहले गाँव वाला कब्जा कर लेता, ये मेरा है ये मेरा है। अब यहाँ से चले गया आमेर, आमेर जाके किला बना लिया नारगडोर चैन। तो इससे पुराना किला ये है। और जोधाबाई की बहन थी बड़ी वाली, उसकी ससुराल जोधपुर में थी। तो जोधपुर जाके जोधाबाई की शादी हुई है अकबर का। तो जोधाबाई के पिताजी का नाम भारमल था ना, भारमल का नाम का तो भानगढ़ माना था। और मान सिंह का बेटा का नाम जय सिंह था, जय का नाम था जयपुर। तो पुराना जयपुर, इसलिए भूतिया हॉन्टेड बोलते हैं। भैया नेट पे नहीं डालना, नेट पे नहीं डालना। क्यों? नहीं भैया, नेट पे देख लेते हैं ना, मेरे पास सुनते नहीं, मेरा धंधा बंद हो जाता है। अच्छा अच्छा, इसलिए नहीं। नहीं नहीं मैं तो घर वालों को ही दिखाऊंगा। हाँ घर वालों को आराम से दिखा लो। ये तो आप भी जानते हो बुढ़ा का गुजारा चल जाता है, वो देख लेते हैं तो बोला आपकी वीडियो देख लिया तो ऐसे दुर्घटना हो जाती है। आप कहाँ से भैया? मैं सिक्कर से, सिक्कर से। राव शेखा जी ने बताया था। हाँ तो ऐसे बोल देना भाई दादी का नाम गुलाबो है, वहाँ बैठ के तो मेरा भी गुजारा चल जाएगा। मेरा नाम गुलाबो है, कोई आएगा तो यहाँ बैठी मिल जाती है। और आराम से घूमो फिरो, कोई डर नहीं है। जैसे बोलते हैं पायल बजते हैं, घुंघरू बजते हैं, शादी जैसा उजाला हो जाता है, वैसा कुछ भी नहीं। कुछ नहीं है यहाँ पे ऐसा। डर तो देखो जंगल है और सोना पड़ा है, डर तो है ही। वैसे नहीं है अपनी तरह बहुत घूमते हैं। ये तो पहले क्या पहुँच चल रही है, वो चलती है ही। आराम से घूमो तो कोई डर नहीं है। डर तो लगता ही नहीं है। अरे डर है ही नहीं, इंसान बड़ा भूत तो कोई है ही नहीं। जैसे शमशान घाट में इंसान रहने लग जाएगा तो भूत कहाँ चले जाते हैं। आपको सुनना है भी ये स्टोरी? स्टोरी सुनना है? कौन सी? किला की बानगढ़ की सुन रही है, राइट स्टोरी मेरा है। बढ़िया तो बेटा जाओ घूम लो। और जाओ बेटा, और कुटिया पे बहुत अच्छा रास्ता है, महल के पास से जाना, आराम से वहीं बैठो, आराम से खाना खाओ, नाश्ता वास्ता ले लो, फिर शाम के आ जाना। ठीक है ताई। हाँ ठीक है भैया। हाँ ताई आगे बताओ। भैया इतनी है भैया, इतनी है। इतनी है यार, समझ भी नहीं आया कुछ। इसमें तो आ जाएगा वो जी, सुन लेना। लो वापस से बताओ। बता दिया, देख लो अपना मन से दे दो।